हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपना क्षितिज पुस्तक का काव्य खंड शुरू करेंगे। पहला अध्याय है सूरदास, सूर के पद। सूरदास, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। वे कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं। उन्होंने अपनी अंधी आँखों से जैसा उनका कृष्ण का वर्णन किया है, वैसा आँखों वाला कभी भी नहीं कर सकता। तो हम सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य के महाकवि थे। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है। सूर्य सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, अर्थात सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और तुलसीदास चंद्रमा हैं और केशव दास नक्षत्र हैं, तारे हैं। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग उनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव को मानते हैं। सूरदास भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। वे संसार से विरक्त होकर के आगरा और मथुरा के बीच में गऊ घाट पर अपना निवास बनाए थे। यहीं पर एक मंदिर में वह भजन कीर्तन करते थे। उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर वल्लभाचार्य ने उन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग को बनाने वाले थे। उन्होंने 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की, जिनमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये 8 प्रसिद्ध कवि थे। विद्वानों का मतभेद यह भी है कि सूरदास जन्मान थे या फिर बाद में अंधे हुए। उनके बाल लीला का वर्णन, प्रकृति वर्णन और उनका रंग विश्लेषण वर्णन आदि देखकर, सुनकर, पढ़कर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं, कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। ऐसे तो उनकी कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उनकी रचनाओं को 3 ग्रंथों में बांटा गया है, जिसमें सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। सूर सागर उनकी विशिष्ट रचना है। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। वह श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किए हैं। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उनका कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। सूरदास एक श्रेष्ठ गायक भी थे और कवि भी थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। तो बच्चों, हम लोग सूरदास के बारे में जाने। आपको सूरदास का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली अपनी कॉपी पर लिखना है। अब हम आते हैं सूरदास के पद। एक पद आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद के जो पद हैं हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर,
ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब उद्धव कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वह अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं गोपियों के पास, उनको योग का संदेश देने के लिए, ज्ञान का संदेश देने के लिए। और उद्धव जब वहाँ पर जा कर के गोकुल में, ब्रज में गोपियों को अपने ज्ञान का संदेश देते हैं, योग का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम अत्यंत भाग्यवान हो। हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यवान हो। अपरस रहत सनेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। तुम सौंदर्य के बीच में रहते हो, सौंदर्य के साथ रहते हो, तब भी तुम्हारा मन उसके प्रति अनुरक्त नहीं हुआ। तुम उनके प्रेम में वशीभूत नहीं हुए। तुम कृष्ण के साथ प्रति क्षण प्रति पल रहते हो, उनके सौंदर्य और उनके प्रेम के साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन उनके प्रति अनुरक्त नहीं हुआ। उसी प्रकार जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन यानी कमल, पात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी ता रस देह न दागी, उसके शरीर पर, पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद का भी दाग नहीं रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और ज्यों तेल की गगरी को जल के में डुबो दो, नदी में डुबो दो और उसको बाहर निकालो, तब भी उस तेल की गागर पर बूंद, पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। उसी तरह तुम भी हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके सौंदर्य में नहीं बंधे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने को नहीं डुबोया है, प्रेम रूपी नदी में अपने को नहीं डुबोया है, और न तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली अबलाएँ हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिप्त हैं जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है। गुड़ चाटी ज्यों पागी अर्थात जिस तरह गुड़ में चींटी चिपक जाती है और वह तब तक उस गुड़ को नहीं छोड़ती, वो भले ही अपने प्राण दे देती है लेकिन उससे अलग नहीं होती है। उसी तरह हम भी हैं, हम गोपिकाएं भी हैं, हम भोली भाली अबलाएं हैं। हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिप्त हैं कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन हम कृष्ण से विरक्त नहीं हो सकती हैं। हमारे ऊपर आपका ज्ञान का संदेश बेकार है, निरर्थक है। आप जो हमें योग का संदेश दे रहे हैं वह हमारे लिए बेकार है। इस पद में उपमा अलंकार है। चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इस पद में साहित्यिक सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है और पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है।